तो चलिए शुरू करते हैं। आप 3 राज्यों में है, कांग्रेस की 3 सहयोगियों के साथ है। बीजेपी जैसी इतनी बड़ी पार्टी से कैसे लड़ेगी कांग्रेस? आप जब इतनी बड़ी कहती हैं तो इतनी पे इतना जोर क्यों देते हैं? कितनी बड़ी है? 1231 विधायक उनके हैं, 700 कुछ विधायक हमारे हैं, इतनी भी बड़ी नहीं है ना। बात तो सही है। 303 सांसदों वाली पार्टी है। एक दिन ये 2 थे, हाँ। आज यहाँ पहुंचे हैं, फिर 2 पे पहुंच जाएंगे हो सकता क्या बात कर रहे हैं? हार जीत उतार चढ़ाव राजनीति का हिस्सा है, लोकतंत्र का हिस्सा है। इसे हम भी स्वीकार करते हैं, इसे इन्हें भी स्वीकार करते हैं। मोदी युग लेकिन जब ये से शुरू हुआ स्वीकार है नहीं लगातार करते। ग्राफ गिरा नहीं है मोदी कांग्रेस युग, पार्टी का। युग क्या? युग या तो सतयुग होता है, या तो द्वापर होता है, या तो कलयुग होता है, या तो त्रेता होता है। मोदी युग क्या है? मुझे अपने घर जाना है। रुला दिया ना बेचारी को। अंतिम प्रधानमंत्री जो बोलूं इनके अब हुए, मैं? एक मिनट, अंतिम प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनकी जुबानी बोला। बोल बोल। प्रणब मुखर्जी जी के पुस्तक विमोचन के समय उन्होंने खुद बोला मंच से क्या? कि जब मुझे प्रधानमंत्री बनने को कहा गया तो मैं प्रणव दा के पास गया। मैंने कहा प्रणव दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं, प्रणव दा आप सबसे अधिक योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझे कहा है प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो आपका लोकतंत्र नेहरू जी से लेके और सरदार मनमोहन सिंह तक सबने देखा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। बात मनमोहन सिंह जी और प्रणव दा की, मैं भी ये मानता हूं कि आप मोदी जी से ज्यादा योग्य हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा डिग्रियां हैं आपके पास, आपको प्रधानमंत्री होना चाहिए। लेकिन आप नहीं है। सबसे ज्यादा डिग्रियां किसके पास थी? आप नहीं है। मनमोहन सिंह के पास थी ना। तो क्या हुआ? बने ना, क्या हुआ? 10 साल अच्छा बताइए, आपके पास भी आप बन जाइए, बात करिए भाजपा वालों से, आपको बना दे, लगे कि हाँ पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री आया। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। मैं स्वागत करूंगा, मुझे बेहद खुशी होगी सुधांशु भाई, मुझे लगेगा मैंने जिसके साथ बहस किया आज वो प्रधानमंत्री है, मुझे अच्छा लगेगा। आज मैं जवाब दे दूंगा। अच्छा हो अगर ऐसा हो जाए, काश आपको जवाब दे मैं दुआ करूंगा भाई के। अभी आपने एक बात बोली, ये बताइए, आप तो शायर हैं, अकबर इलाहाबादी कैसे शायर? बहुत बड़े शायर थे, अच्छे शायर थे, इसमें कोई ठीक। दो राय नहीं। अब ये अकबर इलाहाबादी का शेर है, कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, रंज लीडर को है बहुत मगर आराम के साथ। किसके लिए है? मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू के लिए, कि दिन में कांग्रेस के लिए धरना, शाम को अंग्रेज अफसरों के साथ डिनर। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। नेहरू जी का हवाला देके इतिहास में चले जाएंगे, विचार कहेंगे हम वैचारिक रूप से बड़े सुदृढ़ लोग हैं। जिन्ना के साथ मिलकर के सरकार बनाने वाली विचारधारा आज ये कहेगी नेहरू जी को कोसेगी। नेहरू जी ने इस देश के लिए जो किया है उसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि किसी का बेहतर स्वीकार कर ही नहीं सकते। बस कोसो, उस समय देश की परिस्थितियां कैसी थी उस पर चर्चा नहीं करेंगे, बस नेहरू जी के कद को छोटा करना चाहेंगे। नहीं छोटा होगा, कितना भी प्रयास कर लीजिए सुधांशु जी, नेहरू जी का कद इतना बड़ा है कि आप कोई भी जब उनकी आलोचना करने के लिए उनके साए में खड़ा होगा तो बहुत बौना नजर आएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अब जो इन्होंने रसोई गैस की बात कही, मैं कहता हूं सब लोग अपने अपने मोबाइल खोलिए और देखिए, जनवरी 2014 में एलपीजी गैस का सिलेंडर 1241 रुपए का था। खाओ माँ कसम। मैं ये कह रहा हूं चित्रा जी, हम आज डिबेट करने कहां हैं? जब भी आप तात्कालिक बातों पे बहस करेंगे, ये आपको ले जाएंगे 1947 से पहले, अतीत में। अतीत का मातम करेंगे, वर्तमान पे बात नहीं करेंगे। ठीक है, ये बड़ा सवाल है। अब आप बड़ा कह रहे हैं सवाल ये महंगाई है, बहुत बड़ा है, ये बड़ा बेरोजगारी सवाल मुद्दा है कि ये जीत क्यों जाते हैं? है ये मुद्दा, बस लेकिन उसके बावजूद अगर ये जीत रहे हैं तो हाँ, इसका मतलब आप समझ रहे मैं हैं। रीजन बता रहा हूं। मैं बता नहीं, ये प्रश्न इन्होंने हमसे पूछा, जीत क्यों रहे हैं? अब ये मत मुझे कहिएगा ऐसा ईवीएम में गड़बड़ी है, नहीं। फिर वो ईवीएम गुजरात नहीं, में चुनाव में गड़बड़ी वैसे है, अच्छा रहा। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि इस चुनाव में ईवीएम को किसी ने दोष नहीं दिया, ये अच्छी बात गड़बड़ी है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मीडिया में गड़बड़ी है। अब इनके लिए तो वो लाइन लगती है कि और हम खड़े खड़े मोड़ पर लुटे लुटे पालकी लिए हुए कहार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। राहुल जी जानते हैं हाँ। कि इस देश में जब तक नफरत कम नहीं होगी तब तक भाजपा कम नहीं होगी। ये बात तो सही है। हाँ, चट्टान बने हम होंगे खड़े, जो भी आंधी का रास्ता है हम उस रास्ते पर निकले हैं जो कि गांधी का रास्ता है। क्या बात है? हम गांधी के रास्ते पे निकले। आप गांधी के रास्ते को बुरा मानते हैं, आप गांधी के रास्ते को गलत मानते हैं। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किए, यात्राएं की। जब गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ विदेशी वस्त्रों की होली जला रहे थे तो किसी को लगा था कि आजादी मिल जाएगी? वस्त्र जलाने से आजादी मिल जाएगी? आज राहुल जी यात्रा पे निकले तो कह रहे हैं कि वोट में कैसे परिवर्तित हो जाएगा? यात्रा करने से वोट में दोनों कैसे की परिवर्तित तुलना हो जाएगा? इमरान जी लेकिन आप कैसे कर सकते हैं? मैं देखिए कर सकता हूं। 2024 के जो हर इलेक्शन जालिम के से, पहले चित्रा जी, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। अरे लूट लिया जावा, लूट लिया।